बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज की वीडियो में विंटर्स ड्रेसेस के हवाले से कफ़ को किस तरीके से अटैच किया जाता है, फिर उसके साथ हम उसके ओपन स्लिट कैसे बनाते हैं, सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगी। स्लीव्स को मैंने नॉर्मली वैसे ही कट किया है जैसा हर कुर्ती के हिसाब से कट किया करती हूँ। इसकी अगर आप लेंथ देखना चाहते हैं तो मैंने इसे 24 इंचज़ रखा हुआ है, क्योंकि कफ स्लीव्स थोड़ी सी लंबी ही अच्छी लगती हैं। और अगर हम इसकी सामने से विड्थ देखें तो 6.5 इंचज़ से 7 इंचज़ के बीच में है, डबल फोल्ड है। इसमें छोटी सी एक प्लीट भी आएगी और फिर इसकी साइड से स्टिचिंग भी होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लीव का वो वाला हिस्सा लेना है जो बैक की तरफ जाता है, क्योंकि अमूमन अगर आपने जेंट्स शर्ट्स के हवाले से देखा होगा तो ये वाली स्लिट बैक साइड पे आती है। तो आप लोगों ने जो इसकी कटिंग की है उसके हवाले से देखना है, और यहाँ से सिलाई का मार्जिन जो हमारा फिटिंग का आता है स्लीव का, उसे छोड़ने के बाद पूरी स्लीव को इस तरीके से सेंटर अलाइन कर देना है और फ्रंट की तरफ से इसे स्ट्रेट रहने दीजिएगा। अच्छा, बेशक कि ये जेंट्स में कटिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड को काम करने की कोशिश की है। ये वाला हिस्सा मैंने कोई 4 इंच के बराबर निशान लगाया है और स्लीव्स को इस तरीके से खोल लिया है कि दोनों स्लीव्स की फेयर साइड अंदर की तरफ है। और दोबारा से याद दहानी करवा दूं आपको कि ये जो कट कर रही हूँ मैं स्लिट, ये बैक वाले हिस्से की तरफ जाती है, फ्रंट वाले हिस्से की तरफ नहीं आती है। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है वो 5.5 इंचज़ वाइड है और एक कफ के लिए मैंने इसे 7.5 इंचज़ लेंथ में रखा है। दोनों पीसेस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये क्यों? इसलिए कि मैंने दोनों स्लीव्स पे काम करना है, डेमो के लिए सिर्फ एक स्लीव करके नहीं दिखानी होती है। अब दोनों पीसेस के फेयर साइड अंदर की तरफ रखे हैं। इसके बैक साइड के ऊपर मैंने फैब्रिक फ्यूजिंग अटैच की हुई है और इसके बिल्कुल सेंटर करने के बाद एक यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। सबसे पहले एक चीज़ मैंने जो आप लोगों को बताई थी कि ये 4 इंच पे मैंने कट लगाया है, तो यहाँ पे मैं इसकी ये जो गहराई होगी इसे मैं 5 इंच रखूँगी। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो ये हिस्सा बनेगा तो बाद में उसने वी शेप में कट होना है। अब मैंने इसके दाएं और बाएं जो सेंटर अलाइन किया हुआ है, आधे इंच से 2 पॉइंट कम निशान इस सेंटर लाइन से दाएं लगाया है और सेंटर लाइन से बाएं भी उतना ही मेजर किया है। 2 निशानात लगाने आप लोगों ने। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इस तरह की पट्टी को मैं पूरी मेजर करके आपको कट करना बता रही हूँ, ताकि अगर आप इस तरीके से फ्रंट ओपन स्लिट भी कोई बनाना चाहती हैं तो भी आसानी हो। ये देखिए, हमारे पास इस तरीके से जब बाद में कट होगा ना, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। और फिर मुश्किल हो जाता अगर मैंने स्लीव के ऊपर वो कट ना लगाया होता, तो मैं कहाँ इसे रखती फिरती और फिर इस पर निशान लगाती फिरती। तो मैंने इसलिए पहले स्लिट कट कर लिया। अब जो हमने निशान लगाया है उसके एक तरफ, चाहे तो दाएं तरफ चाहे तो बाएं तरफ, आप ये वाला काम कीजिएगा। पहला मैंने 1.25 इंच की चौड़ाई यानी 3/4 इंच का निशान लगाया है। ये जो पट्टी आपकी तैयार आएगी ये 1.25 इंच तैयार आएगी। सेम दोबारा से मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया है और फिर दोबारा से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। तीसरा जो निशान लगाऊंगी वो आधे इंच का होगा। ये आप आधे इंच से 2 पॉइंट कम भी रख सकते हैं, क्योंकि इसने अंदर की तरफ गुम हो जाना होता है, लेकिन मैं इसलिए इसको प्रेफर कर रही हूँ कि कहीं कमी जाती हो तो यही हिस्सा हमारे काम में आएगा। अब इसके सेंटर से एक तरफ तो आपने यही निशान सीधा ले जाना है यूँ, और इसके ऊपर आप आधे इंच का निशान ले लीजिएगा। इस तरीके से ये ज़रूरी है। ये एक तरफ की तो मार्किंग्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही मार्किंग कर रही हूँ, यानी 3/4 इंच के 2 दफ़ा निशान लगाऊंगी। आप चाहे तो इससे 1 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमीज़ की पट्टी जो इस तरीके से कफ़ के ऊपर होती है वो ज़्यादा चौड़ी अच्छी लगे। मैंने जेंट्स की एक मेजर करके देखी है तो वो 1.25 इंच की खूबसूरत भी लगती है और प्यारी उसमें लुक भी आती है। तो पहला जो मैंने निशान लगाया है वो 1.25 इंच का, दूसरा भी निशान 1.25 इंच का। 1.25 इंच 3/4 इंच होता है, यानी 1 इंच में 1/4 इंच कम होता है। अब जो इस तरफ वाले निशानात लगा रहे हैं ये पूरा ऊपर तक लेके जाने हैं, और तीसरा जो निशान लगाना है वो 1/2 इंच का निशान लगाना है। चलें जनाब, यहाँ तक हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है। फ़िलहाल हमारे दोनों बाजुओं की पट्टियाँ एक के ऊपर एक रखी हैं। इसे मिरर इमेज के तौर पे ही कट कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके साइडों पे जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन था ना बाहर की तरफ, ऑब्वियसली मैंने इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था तो मैंने कट कर दिया है।
अब जो ये वाली पट्टी है जिसमें हमने 1/2 इंच का मार्जिन सेंटर तक रखा था, वहाँ पे सेंटर तक इसको स्ट्रेट कट कर देना है। ऊपर से इसे 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं ताकि दोनों स्लीव्स का, अच्छा एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि दोनों तरफ आपने लहदा मार्क्स लगा लेने। स्लीव को आपने उल्टा हिस्सा ऊपर रखना है, सीधा हिस्सा नीचे रखिएगा। फिर इसके ऊपर आप चाहें तो देख लीजिएगा पहले कि मैंने क्या पोजीशन सही रखी है। अगर आप इससे थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहती हैं तो एक दूसरे को, जो हिस्सा मैंने ये रखा है, जो हिस्सा दूसरी बाजू का लगाया है, वो इस पर लगा लीजिएगा। अब इससे काम करने का मेथड सेम रहेगा। अब इसे हम लोग यहाँ से इस तरीके से सेंटर अलाइंड करेंगे। जो हिस्से हमारे छुप जाने हैं या सिलाई में आ जाने हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने UHU की मदद से इसे पेस्ट करना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस कट को मैंने 4 इंच रखा है और जो सेंटर से जहाँ पे अब मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ उसकी हाइट मैंने 5 इंच रखी है। बहरहाल अब हम इससे दूसरी साइड से भी UHU की मदद से थोड़ा पेस्ट कर लेते हैं। आपके पास ये नहीं है तो आप ग्लू से भी काम कर सकती हैं। चलें जी, अब हमने इसको आराम से पेस्ट कर लेना है और इसके सेंटर वाले हिस्से में हम लोगों, ऊपर से मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा रह गया है, तो ये वाला हिस्सा भी थोड़ा सा मैं UHU की मदद से पेस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद ये जो सबसे पहला बॉक्स हम लोगों ने बनाया था, इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से बॉक्स बनाना है कि जहाँ पे कॉर्नर्स आ रहे हैं नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी है और फिर इसे हमने दूसरी तरफ अलाइन कर देना है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो जाती है कंप्लीट। और स्लीव तो यहाँ तक कटी हुई थी, ये ऊपर बुकरम वाला कपड़े को कट करना है। ये वाला हिस्सा जो हमने एक्स्ट्रा रखा था, इसमें हमने तिरछे कट्स लगाने हैं और फिर ये वाली पट्टी को पूरे के पूरे को पलट के आपने फ्रंट की तरफ लेके आ जाना है। इसको मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी कि आप इसे आयरन करें, बस थोड़ा सा हैंड प्रेस करके इसे फ्रंट की तरफ ले आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम किस तरीके से ईज़िली फोल्ड कर सकते हैं। चले जी, यहाँ तक हमारा ये वाला हिस्सा कंप्लीट होता है। बाकी काम हम आयरनिंग बोर्ड पे करने वाले हैं। इसको आपने बड़े वाले हिस्से को एक तरफ कर देना है और छोटे वाले हिस्से को हमें पहले स्टिच करना है। तो इसको करने के लिए जो हमारा सिलाई का सारा मार्जिन है, इसे हमने पट्टी की साइड पे लाना है और पट्टी की साइड पे लाने के बाद इसे थोड़ा सा आयरन से बिठा लीजिएगा। और अब बारी आती है ये वाले हिस्से की, जो आपको पेंसिल के निशान नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ क्रीज़ है वहाँ वहाँ फोल्ड्स बनाने हैं। और इसको यूँ 2 दफ़ा फोल्ड करने के बाद जो ऑलरेडी हम लोगों ने सिलाई लगाई हुई है उसके ऊपर ले जाके, और सिलाई कहाँ तक लेके आएंगे, जहाँ तक आपको ये तिरछान में कटा हुआ हिस्सा है सिर्फ यहीं तक सिलाई कीजिएगा, ऊपर तक मत कर दीजिएगा। दोबारा से फोल्ड करके दिखा रही हूँ। 2 टाइम्स हम लोगों ने इसे फोल्ड करना है और जो ऑलरेडी हमारे पास सिलाई लगी हुई है इसके ऊपर तक ले जाके इसे फोल्ड कर लेना है। चले जी, अब हम इसकी सिलाई भी कर देते हैं साथ के साथ, ताकि हम दूसरे हिस्से को हम यहाँ से फोल्ड करने वाले बने। ये मैंने थोड़ा सा पेन का निशान लगा के आपको दिखा दिया है कि हम लोगों ने यहाँ से इसकी सिलाई को स्टार्ट लेना है। ख्याल ये रखना है नीचे की तरफ कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक ना आए, क्योंकि वो पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर उधेड़ना काफ़ी मेहनत तलब काम हो जाता है। ये हो गया। अब देखिएगा, जब हमने इसे पहले यूँ फोल्ड किया था, इसे मैं दोबारा से ज़रा फिंगर प्रेस करके दिखा रही हूँ, तो ये वाले हिस्से हमारे पास पलट के सीधी तरफ आए थे। इसको मैं वैसे ही आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। अब जब आप इसको यूँ पलटेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो वाला हिस्सा भी हमारे पास जो रॉ एज है वो यहाँ पे कंसील हो जाएगा। अब बारी आती है हमने दूसरे वाले हिस्से को किस तरीके से फोल्ड करना है। इसकी भी सिलाई का सारा ही मार्जिन वैसे ही जैसे एक पट्टी का हम लोगों ने सेंटर की तरफ किया था वैसे ही कर लेना है। फिर इसके बाद आपको पेंसिल के जो निशानात नज़र आ रहे हैं, उसे जो जो निशान जिस तरीके का है वैसे ही फोल्ड कर लेना है और इसे पलटा के हम लोगों ने सिलाई वाले हिस्से तक यूँ लेकर आना है। अच्छा, कोशिश क्या करें, जो ऑलरेडी हमने पहले सिलाई लगाई हुई होती है ना, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर करना है, वो नीचे से झलकनी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोगों ने निशानात लगाए होते हैं। अब देखें ये पट्टी है ना, और इसको जब मैं फ़ोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये नीचे वाले एक्स्ट्रा एजेस इसके ऊपर आ रहे हैं, या फिर अंदर अगर मैं उसको जिगजैग करके फ़ोल्ड करती हूँ तो वो बहुत बदनुमा लग रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको इसके बराबर जो नीचे वाली पट्टी है करके और एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे से थोड़ा सा कट कर देना है। ये वैसे ही अंदर की तरफ छुप जाएगा, तो जब हम काट दें तो ज़्यादा भला नहीं। तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। अब हमने इसको जब इसके ऊपर प्लेस करना है तो ये इस तरीके की लुक आ जाने वाली है। चले जी, अब हमने यहाँ तक इसकी लंबाई 6 इंच तैयार रखनी है और यहाँ से मैं चाह रही हूँ इसको चौकोर रखना। आप चाहें तो वी भी बना सकती हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर लेते हैं।
पहले तो जितना हिस्सा हम लोगों को पूरा दिखाना है ना, उसको आप उससे पहले ये नीचे वाले हिस्सों को ज़रा थोड़ा सा इसके साथ टाइटली फिक्स कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतर रह जाता है। जब आपको एक दो दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इतने UHU लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको स्ट्रेट कर लेना है यूँ, और फोल्डिंग के बाद ये जो हमारे पास कॉर्नर्स हैं, इसे अच्छे तरीके से अंदर फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल्स की सूरत में इसे फिक्स कर देंगे। UHU इसलिए मैं फ़ौरन इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये क्विक रिज़ल्ट देती है, ग्लू होता तो थोड़ा टाइम ले लेता फ़ोल्ड करने में। अब ये वाला जो ट्रायंगल बना है इसे मज़ीद एक दफ़ा और फ़ोल्ड कर देंगे, तो ये वाला हमारे पास स्क्वायर अच्छे से इसे फ़ोल्ड हो जाएगा। चलें जी, अब जब ये ऊपर की पट्टी आई है तो इसने 3 हिस्से छुपाने हैं। एक ये वाला जो मैं एक्स्ट्रा किनारा कट कर रही हूँ, जहाँ से आपको लगे कि एक्स्ट्रा किनारा है, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसे अंदर ही अंदर कट कर देना है, जो लग रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर इतने से हिस्से पे मैं UHU लगा के इसे तो फिक्स किए दे रही हूँ ताकि ये बार बार हाथों से ना निकलने पाए। और लास्टली हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सिलाई करना, लेकिन उससे पहले ये वाला हिस्सा जो हमारा थोड़ा सा ओपन है, जिसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, इसे भी थोड़ा सा UHU क्यों ना लगा दें। चले जी, अब जो हम लोगों ने पहले सिलाई लगानी है वो 2 हिस्सों में लगानी है। आप चाहें तो एक ही हिस्से में सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन जैसा मुझे बेहतर लगा है वैसे ही मैं करूँगी। यहाँ पे मैंने क्रीज़ बनाई और मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ से सिलाई लगा के इसको फिक्स कर रही हूँ, तो जब मैं इसको ऊपर तक सिलाई खींच के लेके जाऊँ तो उसमें कहीं किसी किस्म की सिलवट ना आए। तो मैं जहाँ तक मैंने अभी फ़ोल्ड किया था वहाँ तक मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ, पक्का कर लेती हूँ। ये देखिए, इस पट्टी को दोबारा खोला और जहाँ पे सिलाई हमने एक हिस्से ख़त्म की थी वहाँ पे अब पूरे फैब्रिक को रख के जितने हिस्से अंदर की तरफ कंसील करने हैं, एक दो दफ़ा उठा के देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे हम लोगों ने एक दफ़ा UHU लगा दी तो वहीं पे बात फिक्स हो गई। ये देखें, कॉर्नर्स को मैं भी किसी न किसी तरीके से अंदर की तरफ हाइड कर रही हूँ, और बुकरम है ना और कपड़ों के धागे भी हैं, इस वजह से थोड़ा सा तो हमें लगेगा ही टाइम। यहाँ तक कॉर्नर अच्छे से बनाना है और फिर हम दूसरी तरफ इसको जब लेके जाएंगे तो अच्छे से इसके ये वाले हिस्से को अंदर की तरफ छुपाएगा। कॉर्नर पे आप लोगों ने अगर तो नीडल प्रॉपरली इंसर्ट करने के बाद प्रेशर फुट उठाया तो यहाँ से बहुत काम में खूबसूरती आती है। अच्छा, ये जो हाइट बनाई है ना मैंने इसकी, जिसमें नीचे वाला हिस्सा भी कंसील हो जाए, तो मैंने 1.5 इंच लिया है। बहुत कम हिस्सा मैंने यहाँ खोला है, बस एक तरह से मैंने पैटर्न, ये मैंने आपको मेजर भी करके दिखा दिया है। ये वाला हिस्सा इसके बराबर यहाँ तक हमें सिलाई लेके जानी है। फिर हमें इसे इस तरीके से उठा के लाना है, फिर हमें प्रेशर फिट की डायरेक्शन चेंज करनी है। स्ट्रेट सिलाई यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, 1-2 टांके ऊपर की तरफ उठा के हाफ वुड के गैप की सिलाई लगा के ये हिस्सा भी यहाँ पे फिक्स कर देना है। चलिए जनाब, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। बैक साइड से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिलवट आई है, ये कपड़े के अंदर ही इसी तरीके की बनावट है। अब बारी आती है कि हम लोगों ने इसके मोढ़े के हिसाब से जितनी मेजरमेंट है वो ले ली, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा है उसे मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, और यहाँ से आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेके तकरीबन 6 इंच खुला रखा है सामने से। साइड की फ़िटिंग के निशान लगा दिए हैं, फिर हम लोगों ने यहाँ पे साइड की फ़िटिंग कर दी है। अब इसके बाद बारी आएगी हमारी कि हमने कफ़ को किस तरीके से लगाना है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे डिटेल से डाल दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जो ये आपके पास ओपन हिस्सा पट्टी नुमा बना है ना, इसकी लुक ऑलमोस्ट 1 इंच यानी 3/4 इंच आई है। अगर आपने 1 इंच रखना है तो फिर उस हिसाब से मेजरमेंट्स रखिएगा, वैसे वो इतनी अच्छी लगती नहीं है। अब सिलाई का सारा मार्जिन हम लोगों ने यहाँ से प्रॉपरली बैलेंस करना है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा आयरन कर रही हूँ। इसके बाद एक चीज़ रहती है यहाँ पे प्लीट इंसर्ट करने की, तो जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है जो हमारा शोल्डर की साइड पे आता है, वहाँ से 1 इंच उठाना है और उसको यूँ नीचे की तरफ ले आना है। मैं आपसे शुरू में जो बात कर रही थी कि अगर डायरेक्शन आपको डिफरेंट लगे, जैसे जेंट्स में ये ऊपर वाली पट्टी नीचे की तरफ आती है, मैं ये नीचे से ऊपर की तरफ ले गई हूँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है। कटिंग सेम होगी, ये जो वाला हिस्सा है। तो चलें अब हम इसको आराम से यूँ एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि प्लीट अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। अब हमारे पास ये 14 इंचज़ के करीब फैब्रिक है। मैंने यहाँ पे कफ़ तैयार करके रखा है 2.5 इंच हाइट का। अब मैं आपको पूरी मेजरमेंट्स बता देती हूँ। ये जो फैब्रिक मैंने लिया हुआ है, ये इसकी हाइट ऑलमोस्ट तो आपके पास आ जाती है 7 इंचज़। विड्थ दोबारा से देखिएगा 14 इंचज़। इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है कि इसमें मैंने फैब्रिक फ्यूजिंग लगाई है और
इसकी हाइट अगर सेंटर में मेंटेन करने के बाद इसमें फ्रंट की तरफ बुकरम लगाया है, बैक की तरफ नहीं, और जो हिस्सा फ्रंट का मुड़ भी रहा है ना उसमें भी बुकरम आ रही है। अमूमन जेंट्स बुकरम में ऐसा नहीं होता है। तो बस ये देख लें 2.5 इंच की हाइट की मैंने बुकरम मतलब पूरा एक कफ़ तैयार किया है। अब इसको हम बैक साइड से स्टिच करके फ्रंट की साइड पे लेके आएंगे, और ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये आपको गाइडलाइन देगा कि आपने एक जितनी हाइट रखी हुई है और इसके ऊपर सिलाई लगानी। लेकिन कोशिश ये करनी कफ़ जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से 1/2 पौन इंच बाहर निकालिएगा, क्योंकि इसकी बाद में फ़िटिंग करूँगी मैं, अभी तो फ़िलहाल ये खुला ही हुआ है। तो चलें अब हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। गोल राउंड में घुमाते हुए एहतियात कीजिएगा, नीचे की तरफ या बीच में कहीं पे भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। और ख़ास करके जहाँ पे मैंने प्लीट लगाई है ना वहाँ पे तो बहुत ध्यान के साथ काम करना है। एक्स्ट्रा बचा हुआ दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इसके बाद इसको यूँ इस तरह से फ़्लिप करना है बैक साइड से, क्योंकि साइड की फ़िटिंग हमने तो की नहीं हुई थी। अब हम इसको आराम से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, बैलेंस करेंगे। आपको गाइडलाइन मिल रही है, जो आपकी कफ़ की स्ट्रेट लाइन है उसको अगर आप इस तरह बग़ैर निशान लगाए नहीं कर पाते तो सीधा निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ तक हमने पुख्ता कर लिया, एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया, वी शेप में कट कर देना है। दूसरी तरफ भी सिलाई ऐसे ही लगानी है। फिर इसे जब आप यूँ फ्लिप करेंगी तो आपकी कफ़ बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इस ड्रेस की कंप्लीट लुक आपको इंशाल्लाह मिलेगी मेरे व्लॉग के चैनल पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी कुछ वीडियोस शेयर की हैं कंप्लीट स्टिचिंग की। ये ओपन शर्ट हमारे पास शर्ट बनी है, इसके ट्राउज़र्स की डिटेल मैंने यहीं पे आपसे शेयर की थी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब देखिए जब हमने इसे फ़्लिप किया है तो ऊपर की तरफ बस एक ही सिलाई बाकी रहती है। थोड़ा सा पुख्ता करने के बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, लेकिन जो ऑलरेडी सिलाई लगी उसे ज़रूर हाइड कीजिएगा और सामने की तरफ से इसे बैलेंस करते जाइएगा। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो कोई हिस्सा बढ़ेगा, छोटा नहीं होगा, और साइडों से जो अमूमन यहाँ से बड़ा छोटा कफ़ हो जाता है वो भी नहीं होगा। अभी मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। जल्दी से हम इसे वाइंड अप करते हैं। जहाँ वाइंड अप करना है वहाँ पे भी ज़रूर पुख्ता करके इसे उतारिएगा। अगर चाहें तो फ्रंट की तरफ सिलाई लगाना तो वो भी लगा सकती हैं। लीजिए जनाब, यहाँ पे हो जाती है हमारी कफ़ कंप्लीट। इसे अच्छे से यहाँ पे हम कर लेते हैं आयरन, और चाहें तो इसे आप टिक टिक बटन के साथ, चाहें तो आप इससे काज करवा सकती हैं बाज़ार से, ये आपकी चॉइस है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोनों कफ़ मैंने तैयार कर दी हैं। दोनों एक साथ काटने का मकसद ही यही था कि हमारे पास ये कफ़ का ऑल्टरनेट वे जो मिरर इमेज होता है वो आ जाए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।